नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो भुवनचायाणं नमो लोहि सबसाहूणम्। नमः शमसाराय स्वानुद्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। यह देखो, शास्त्रों में देख करके संयम कभी नहीं आता। शास्त्रों में संयम लिखा भी नहीं। ऐसा कहकर के ये कहना है कि शास्त्र पढ़ पढ़ करके संयम धारण नहीं कर पाओगे। इस प्रतिमा में इतना ही तो करना है बस। अरे इतना सा लिखा है, असंख्यात लोक प्रमाण है। शास्त्रों में लिखे हुए से अपने जीवन को मिलाओगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। शास्त्रों में लिखना अंश प्रमाण, अंश पूरा थोड़ी लिखा है। पहली प्रतिमा के असंख्यात लोक प्रमाण वेद हैं, दूसरी प्रतिमा के असंख्यात लोक प्रमाण वेद हैं। कहाँ तक लिखेंगे? सुबह भी कहा था, जो लिखा गया है बहुत कम लिखा गया है और आसन्न भव्य जीव उन्हें उनके इशारे को समझ लेता है, उनके इशारे को समझ लेता है। अभी प्रकरण चला था सूरत में, बात चली, हमने कहा समस्या ये है कि पहली प्रतिमा की निर्विवाद या प्रतिमाओं का निर्विवाद स्वरूप है ही नहीं। क्यों नहीं निर्विवाद? वे कह रहे कुआं को पानी पिए बिना प्रतिमा शुरू नहीं हुई है, और वे कह रहे वो जले पहने बिना नहीं हुई है। आप बताओ निर्विवाद कहाँ हुई? अभी और गहरे में जाओगे तो सबकी अपनी अपनी सोच है। सम्यक दर्शन के बारे में भी जितना लिखा है, जितनी चर्चा हो रही है, वो निर्विवाद ही नहीं है। स्वसंवेदन के अर्थ पे निर्विवाद नहीं है। शब्दों में ढूंढोगे तो थोड़ी समझ में आएगी। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, शास्त्रों में संयम नहीं लिखा है, शास्त्रों में संयम का इशारा है। शास्त्रों में संयम के अनुमान है, लिखा नहीं जा सकता। कोई नई बात नहीं है। अनुभूतियों का नाम प्रतिमा है, अनुभूतियों का नाम सम्यक दर्शन है, अनुभूतियों का नाम रत्नत्रय है। ये कैसे लिखोगे? लिख सकते हो? लिख के बताओ। गुड़, चलो गुड़ छोड़ दो, केला और आम के मिठास में क्या अंतर है? लिखो।
लिखो, केला और आम के मिठास की अनुभूतियों में क्या अंतर है, लिख के बताओ, बोल के बताओ, ऐसी किताब ला के बताओ जो दोनों के मिठास का अंतर बता दे। अनुभूतियों कैसे बताओ? ये बात मैंने पहले क्यों कह दी? प्राय करके झगड़े यहीं से शुरू होती। तुमने प्रतिमाओं के बारे में कुछ पढ़ा है? कुछ पढ़ा है कि हाँ पढ़ा है? क्या है? दर्शन प्रतिमा में तो कछु है ही नहीं। लोग ऐसे बोलते हैं कछु है ही नहीं, वो तो अपन करते ही हैं, सत्य व्यसन का त्याग और देव दर्शन आदि और सम्यक दर्शन, और कछु है ही नहीं। हम क्या कहते हैं? कछु नहीं, सब कुछ यही है, दर्शन प्रतिमा में ही सब कुछ है। बात करके देखो, कछु है ही नहीं। आगे मालूम पड़ेगी जब सामायिक प्रतिभा होगी, सामायिक में कंजेस्टेड होगी जब पता लगेगी, और ब्रह्मचार्य होगी साधी प्रतिभा तब खबर पड़ेगी। अवसर परिचय आएंगे तब है जब मैं जाऊंगा। पहली प्रतिमा में कछु नहीं है, कछु नहीं है, नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन 100 मंजिला की बिल्डिंग की आधार वो नींव है। दर्शन प्रतिमा में ही सर्वस्व है, दर्शन प्रतिमा में ही। अब बता, शब्द ढूंढ जाओगे तो पहली प्रतिमा में कुछ नहीं, सत्य व्यसन का त्याग आदि आदि अष्टमूल का पालन, सिंपल लिखा हुआ है। तो मैं अभी तो उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल इसलिए कह रहा हूँ कि संयम के बारे में किताबों में मत ढूंढा। सुबह जैसे एक दृष्टांत दिया था, 500 करोड़ के हीरे लेके जाएगा और 250 करोड़ का प्रॉफिट, और 250 करोड़ के प्रॉफिट ने उसे सुधार दिया। ऐसे मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा बनने जा रहा हूँ, 4 गति मुझे पसंद नहीं है। ये 3 लाइनों पर सेट हो जाओ, प्रतिमा चालू होगी। अब एक विकार नहीं होगा, एक विकार भूल के नहीं होगा, सपने में नहीं होगा। विकार मिथ्या से शुरू होता है, ध्यान, सम्यक दृष्टि से विकार नहीं होता, मिथ्या से विकार होता है। पहले इस साल में कर ली, हम तो अभी लड़का है, वो तो ले ली थी प्रतिक्रिया एक बार, हम तो लड़का है, हम तो गरीब हैं, इन पे तो पैसा है, इनके तो घर में सब कोई, हम कहाँ चले जाएंगे? ओ यही तो मिथ्यात्व रहती है सोच। यदि ऐसी सोच है तो मिथ्या समझना। इनके पास तो घर में करोड़ों रुपए हैं, इनके पास फंड है, इन्हें समाज बहुत पूछा थे, ये तो प्रवचन करके रोटी खा लेंगे, अपन रोटी कहाँ खाएंगे? अरे भाई क्या, अपन कहाँ खाएंगे? अपन तो गांठ में पैसे ही चाहिए। अब आत्मा देखा होता तो हमें कछु ना चाहिए, हमें कछु ना चाहिए। इस देह की रोटियां सेट है, मिले चाहे मिले, हमने का ठेका लो है। इस देह को कपड़ा मिले ना मिले, हमने ठेका लो है। इस देह को उपसर्ग हो पैसे, हमने ठेका लवेगा। सोतन हमने जाना नहीं आ रहा जी है, सोतन हमने जाना नहीं आ रहा, हमें नहीं है परवाह शरीर की। अब आत्मा में परवाह की जरूरत नहीं, आत्मा तो परिपूर्ण है, आत्मा में कमी नहीं है। इसकी जी जाने। बाबूजी से पूछा स्वास्थ्य कैसा है? हमसे क्या पूछता है, मेरे से क्या पूछता है? जिसका खराब उसे पूछ। मेरे से क्या पूछता है? जिसका खराब उसे पूछ। मैं तो सदा चिन्वाणी माता की गोद में विश्राम करता हूँ, मैं तो विश्राम करता हूँ। अब ये है, अब चेकआउट करो, दिन भर में कितनी बार आते हैं ऐसे भाव बोलो, ये सोचो। इसलिए अपनी पढ़ाना प्रैक्टिकल चाहिए, सोचो। तुम कह रहे हम बेकाबू हो जाते हैं, वैसे 6 महीना में पहली बार भरा भाव खराब भाई। अरे 6 महीना में पहली बार परीक्षा भाई, खराब तो तुम्हारे थे ही, नहीं समझ में आई? मोड़ा साल में एक बार फेल हुआ, साल भर तो पास ही रहते। नहीं साल भर तो परीक्षा वही नहीं थी ना। जो लोग ये कहते हैं साल भर में एक बार परिणाम गिरे या 6 महीना में गिरे, तो भाई साहब 6 महीना में एक ही बार तो परीक्षा वही थी। उसी दिन तो तुम्हारी परीक्षा हुई थी, उसी में तुम फेल हो गए। पंडित जी साल भर से गुस्सा नहीं करो, काहे कि हम अकेले रह रहे थे, और जे पल में से यहाँ ही सो आज ही से गुस्सा आ गया, तो आज ही तो परीक्षा वही थी। सब जगह लगाना में, सब जगह। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉरगेट करके सोचते हैं हम बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत बहुत बढ़िया हैं, कच्चू नहीं है हमें। जो लोग ट्रस्ट में काम करते हैं ना, तो कहते हैं अरे पैसा खा गए, अच्छा भाई पैसा खा गए, तुम करके दिखाओ।
तुम करके दिखाओ, खा गए कि नहीं खा गए। तुम करोड़ों रुपए सामने हुए और सब बांट रहे, तुम्हारे परिणाम खराब ना हुआ तब कह रहा बताओ। सरकार पैसा दे रही, तुम केवल बांट रहे हो। इतने नहीं कहा दद्दा हमने दे थे तुम्हें 50,000, तुमने कहाँ से दे? ये बेईमानी कहाँ से ले आए? एक तुम 50,000 दे रहे, ऊपर से हमसे कट रहे, नहीं दे रहे हम। अरे सरकार के पैसे बांट रहे, तुम अपने बांट रहे क्या? पता नहीं लगता। दो अच्छे मीठे वचन बोलने में भी कर्ता बन जाते हैं, उसके पुण्य को देख खुराक बांट रहे हो। नहीं समझ में आई? सामने वाले का पुण्य का हो जाता है, इसलिए तारीफ कर रहे थे तुम कुछ नहीं दे रहे थे, उसे दो वचन नहीं दे सकते, फिर झट करता बन जाते हैं। ये आचौर्याणु व्रत का अतिचार का आगू आना चाह रही है। श्रेय ले लेना, श्रेय की चोरी कर लेना। कहा भाई हमने तुमसे कितने मीठे से बोले थे, बोलो मीठे से बोले थे? तुम कहाँ बोले थे भले आदमी, तुम तो करता थे। इसलिए हम फिर कह रहे, यदि आप दर्शन प्रतिमा खा जाओगे, सम्यक दर्शन खा जाओगे, तो तुम्हारे व्रत शुरू ही नहीं होंगे। तुम शास्त्र पढ़ के पूरे व्रत पाल लेना, सीखे ना कहीं जाकर, पूरी प्रतिमाएं पाल लेना, खूब ध्यान लगा लेना, खूब सब कर लेना, लेकिन जब निज को निज ऊपर को पर नहीं जानोगे, चोरी करे बिना नहीं रह पाओगे। इनने तुम्हारे लिए 1 लाख रुपये भिजवाए हमारे हाथ, तो हमने इनको नाम नहीं बता के हमने दे दे। बेटा हमने दे दिए तुम्हें 1 लाख, भूलियो मत हमारा उपकार। 1 लाख रुपए की चोरी कर ली तुमने। अच्छा हमने कहाँ खाए? तो हमने खाए तो नहीं है, लेकिन उनने दिए थे ना, उन्हें रुपए, उनका नाम तो गायब कर गए तुम ऐसे एहसान जताए जैसे तुमने 1 लाख दिए। सब जगह लगा ना 1 लाख रुपए कह के, सब जगह सेवा हमने करी, तुमने कैसे कर दी? उनके पुण्य का उदय है। ये चोरी है, पता ही नहीं लगता चोरी। अपनी कमाई में से भाई को बंटवारा नहीं दे रहे, बाप की कमाई में से कह गए बाप भैया वो चारों बराबर से बांट लिए, भाई बेईमानी कर गए, ये है चोरी। तुम अपना पैसा थोड़ी दे रहे थे, पिताजी का दिए हुए कह गए थे चारों बराबर ले लियो। बताओ डाकुओं से परेशानी हो सके, चोरों से परेशानी हो सके, इतने संतान से परेशानी हुई। ये है संयम। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, प्रतिमा, संयम, व्रत, नियम शुरू ही नहीं होंगे। हमने तो कपड़ा बदल रहे, तो कपड़ा बदल रहे, जब चोरी है, पुद्गल की चीज है कपड़ा, तुम कहाँ से ले आए? परदेव का आनंद, परदेव के हमने सफेद कपड़ा पहन रहे, ब्रह्मचारी कहाँ से हो गए? ब्रह्मचारी की एक ही परिभाषा है, ब्रह्म का आनंद। चर्य माने आनंद और ब्रह्म माने मैं परमेश्वर हूँ, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ। हाँ, जिसमें कुछ बदला ही नहीं, जिसमें लुटाई नहीं है, जिसमें घाटा नहीं हुआ आज तक, जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, जी आनंद का नाम ब्रह्मचर्य है। चोरी कब हो जाती समझ में आ गई? कैसे चोरी? देखना अपने देखना, बहुत होती है सब चीजें, विचार करना। सबसे पहले सम्यक दर्शन निर्मल करो, प्रथम दर्शन निर्मल करो, दर्शन निर्मल करो माने विश्वास निर्मल करो, विश्वास निर्मल करो माने भगवान। ये बात मैंने कहा किस संदर्भ चालू हो गई? पहले क्या बोला था? शास्त्रों में संयम का वर्णन नहीं है। वो तो बहुत इशारे लिखी, बहुत कम लिखी, मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत कम लगता है। हम इतने तो पाल नहीं पा रहे, वो इसलिए नहीं पाल पा रहे कि तुम्हें इधर की खबर नहीं। एक बात आप कहो भाई, फ्री फोकट में और कोई से दस्तान है, सुरेंद्र से दस्तान है, सुरेंद्र क्यों भाई? कहीं गाँव में कोई मोड़ी को ब्याह हो रहा, दस्तान है, तुम 10 लाख दे सके अपनी तुम्हारी 10 लाख, अब जमत कोई है नहीं, जितने होते दे सके, चलो 5 लाख है तो 5 लाख दे दो, कहे अब नहीं दे सके, कहीं नहीं दे सके, अब हम अब ही बदला, कैसे दोगे? देखो, और तुम पे चिंतामणि हुए तो पर को पर ज्ञान, जय वेद विज्ञान, ये वेद विज्ञान चिंतामणि हाँ है का। अब पहले 5 लाख सोच रहे हमारे बड़ी मुश्किल से तो कमाए, कैसे दे रहे? और चिंतामणि हुए तो हले अब भूल गए हमने कैसे मुश्किल से कमाए, कैसे कोड़ी जोड़ी सब भूल गए, क्या चिंतामणि है। ऐसे वेद विज्ञान के बल पर ऐसे ही जग को दे दी जग की निधियां, दोगे तो बाद में, पहले समझो ये हमारी नहीं है,
जग क्यों दे दी, अर्थात जग की निधियां जग की समझी, हमारी नहीं थी। ये कपड़ा हमारे नहीं है, तुमने शुद्ध पहन कैसे लिए? इसमें से संयम वहां कैसे गया? अच्छे शुद्ध कपड़ा में संयम कहां से आ गया? शुद्ध हाथ करके खा गए, 16 के हो गए तो हाथ ही 16 के नहीं है। मैंने ऐसे अब क्रियाकांड में से पढ़ लेते, चढ़ना नहीं, हाथ ऐसे धो लियो, कपड़े ऐसे धल लिए। पंडित साहब बार बार एक बात कहते थे अपन लोगों से, बार बार कहते थे, भैया सिखाए पूत दरबार नहीं जाए, सिखाए पूत दरबार नहीं जाती, लाइन उन्होंने हजारों बार कही होगी। क्या मतलब है? किताब में से सीख सीख के संयम ही नहीं हो पा, सीख सीख के तुम पूजा करो नहीं सीख पे। आज वर्तमान में पूजा आज तक कोई नहीं सीख पाया और ना कोई सिखा पाया। तुम दम्भ मत करो कि हमारे खलिया दाना सबसे अच्छी पूजा हो, नहीं कर पाओ। सबसे अच्छी तो तब होगी जब सम्यक दर्शन होगा, भगवान को निहारते से ही लगा ओ ये तो हम ही हैं, लगता है जी तो हम ही हैं। अब पंडित साहब की रचना पढ़ते तब कह देते हैं ऐसा ही प्रभु में भी हो, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद भी लगता है तुम अपनी भगवान अपनी प्रतिमा देख के आए, अपनी मुद्रा देख के आए, अपना भविष्य देख के आए। हम अभी हम तुम्हें कहीं दिखाने नहीं चले, तुम्हें नौकरी करना है 50 लाख रुपये महीना की, और एक नौकरी जो करता है उसे दिखा के लाए, देख बेटा जी पोस्ट है तुम्हें मिलेगी 1 साल बाद, कार मिली हुई है, ड्राइवर मिला हुआ है, इतनी सैलरी और 50 लाख का बंगला मिला हुआ है और इतनी इतनी सुविधाएं, तो देखते से लौट के क्या क्या दिखने लगेगा? भविष्य कैसा दिखने लगेगा, रोमांच कैसा होगा, एकाग्रता कैसी होगी, पढ़ाई में मन कैसा लगेगा, परीक्षा में मन कैसा लगेगा। अब कौन भटकाएगा बताओ? 2 महीना की बात हो रही, अभी हमसे बात नहीं करो, दोस्तों लोगों से कह देंगे हमसे बात नहीं करो, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है। जहाँ भविष्य दिख रहा है, सोचो जिन मंदिर से आने के बाद परिणाम नहीं सुधरे, क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि तुमने मंदिर करना ही नहीं सीखा। परिणाम नहीं सुधरे माने मंदिर करना नहीं सीखा, देखने का नियम नहीं लिया था, दर्शन का नियम लिया था। फिर कह रहे हैं कुछ, तुमने मंदिर में देखने का नियम नहीं लिया था, दर्शन का नियम लिया था। अब तुम कह रहे हम अच्छे से दर्शन पूजन कर रहे, झूठ बोल रहे हो। देखना तो इसका नाम है जब यह दृष्टान दिया है। हाँ देखते से आह्लादित हो गए। हाँ समझ में, चटाई है ना, चटाई कहाँ है? पहले से सब सेट कर लिया शांति से। दर्शन कहाँ है? अभी इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पहले बहुत बोल गया, 2-3 बार, फिर एक 2 महीने में कई बार बोल चुके। माना सही बात है, भगवान के दर्शन में रोटी के दर्शन हुए, भगवान नहीं दिखेंगे तो रोटी नहीं खा पाएंगे। दुख जाको नहीं, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे और रोटी नहीं खा पाए, आज रोटी नहीं खा पाए। हमने आज तक बिना मंदिर के दर रोटी नहीं खाई, तो मंदिर के दर्शन नहीं मिल रहे तो रोटी दिख रही है। बताओ बचपन में देखा कभी अम्मा ने रोटी नहीं दी है, हलवा नहीं था, नाश्ता नहीं था, पहले मंदिर करो, सो गदवत देत मंदिर जा और दौड़ गया था। सही बता ना, दर्शन करी थी कि हलवा बनाते दिख रही थी? तो फिर समझो, बहुत यही हमें सिखाना और कुछ नहीं करना। सुनो मत, अभ्यास करो, काय का अभ्यास करो, भगवान का दर्शन करना सीखो। बिल्कुल पक्के रहना, सुनना मत ये बात, भगवान के दर्शन करो, आज ही करो, बिल्कुल करो, बेधड़क करो। ओहो ये तो मैं ही हूँ, यही तो मेरा ही भविष्य है, अरे आनंद आ गया भैया, हम तो अरे भाई अबे तो हमें ऐसा लगा थी करोड़पति हम लखपति, अरे भाई गरीब आदमी कहाँ से दिन तैयार कर रहे हैं। अब देखो इतनी हल्की सोच है तो का संयम सीखोगे? फिर संयम बहुत ऊंची चीज़ है, सम्यक दर्शन के बिना संयम की कोई बात नहीं है। किताबें पढ़ के तो सीखा ही नहीं सकता, इसलिए मैं सुबह ही मना करी, अभी भी कह दिया। बिल्कुल समझना अच्छी तरह से, इस भगवान आत्मा को समझे बिना। सुबह दृष्टान दे दी, कल दिया था वहाँ 1-1 करोड़ के चेक मिली, वहाँ दिया था दृष्टान आरोहन में, बराबर दिख रहे हैं। भले वो महलों में रह रहा है, अभी भी हम भीख मांग रहे हैं, लेकिन बराबर दिख रहा है। क्योंकि करोड़ के चेक तो तुम्हारे भी मिले थे, हमें भी मिले, तुमने केस करा था, हमने नहीं करा, इतना ही अंतर है भाई। प्रभु बस आज बात करो भगवान के पास जाके, भगवान हम और आप एक ही हो।
आ रहे हैं हम भी, ऐसे ऐसे समझिए। तो अब आगे चलो, क्या बढ़िया लिखा है, सम्यक आत्मनियंत्रण। सम्यक, सम्यक क्यों लिख दिया? सम्यक क्यों लिख दिया? कि आत्मा को जानने को हम कह रहे सम्यक, और आत्मा को नहीं जान रहे तो नियंत्रण तो सभी कर ले। नियंत्रण करने वाले ही हैं लोग। आप क्या समझ रहे हो? रात रात भर जो 12 मासी रेल चला रहा है वो नियंत्रण ही करके चला पा रहा है। नियंत्रण नहीं करके कैसे चलाए? रात रात भर ट्रेन चलती है और हर 5 मिनट में केबिन आते हैं, केबिन हर 5 मिनट में लाए खड़े रह गए, और इतने जो भी खड़ो रहे टार्च 5 मिनट केबिन आते हैं, तो तुम्हें लग रहा है हम सो गए, अपन सो जा धड़ल्ले से। और ड्राइवर खड़ो रहे रात भर, ड्राइवर को बैठने की व्यवस्था नहीं, ड्राइवर के लिए वो नहीं क्या कहलाती बर्थ सीट, देख के है ना, बर्थ सीट ही नहीं है। रात भर खड़े रहने वाले, दिन भर खड़े रहने जब तक चलाने सभी। अब बता, तो मजबूरी में से तो नियंत्रण कर ही ली, कानून के डर से नियंत्रण कर लेते हैं, समाज के नियंत्रण से डर से नियंत्रण कर लेते हैं, पुण्य पाप के लोभ से नियंत्रण कर लेते हैं, और मोक्ष जाने के लोभ से भी नियंत्रण कर लेते हैं। नरक नहीं जाना इसलिए भी सोचते नहीं भैया पाप लगेगा, हम नहीं कर रहे पाप लगेगा, इतना सोच करके किया गया नियंत्रण को नियंत्रण नहीं लेते, इसलिए सम्यक शब्द है। समझ गए जल्दी जल्दी? हमें तो मोक्ष जाना है, संसार से डर लग रहा है, मोक्ष जाना है, तो नियंत्रण सच्चा नहीं। एक बहुत अच्छी भाषा है निरपेक्ष त्याग, थोड़ी वैसी भाषा में बोलो तो निष्प्रय, कोई अपेक्षा नहीं। पहले बोला था हमने, अपनी माँ को माँ क्यों कहते हो? है सो कह रहे, इसलिए थोड़ी कह रहे कि मम्मी रुपया दे तो कह रही हाओ हमारी माँ है, और नहीं दे तो हम नहीं कह रहे माँ। रुपया दे रहे इसलिए हाँ नहीं, और रुपया नहीं देती तो अभी ना नहीं है। शक्कर मीठी है, आत्मा है कि मात्र प्रतीति बस है। हम क्या करें? क्यों तुम भगवान जैसा अनुभव क्यों करोगे कि है? नहीं नहीं, निश्चय नहीं से तो मर गया, अब गए काम से। शास्त्रों में लिखा है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, आचार्य कुमकुम की बात हम नहीं टाल सकते। नहीं तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। आचार्य कुमकुम भगवान की बात टले तो टल जाए, क्या कह रही? आचार्य कुमकुम भगवान की बात टले तो डरियो मत, लेकिन परमार्थ की बात नहीं टलना चाहिए। इतनी ताकत होनी चाहिए ना। क्यों भाई शक्कर मीठी है काहे? अब जैसे कह रहे हो महावीर भगवान क्या गए, आचार्य कुमकुम स्वामी ने कही, इतने बड़े आचार्य कह रहे अपन तो कह दो भाई शक्कर मीठी है। अरे भाई क्या कह रहे हमें नहीं पता, छोटे से बच्चे को नहीं मालूम कि आचार्य कुमकुम ने कहा है, तो वो तो चक के कह रहा मीठी है। पशुओं से पूछो, उन्हें नहीं मालूम आचार्य कुमकुम ने क्या कहा, सम्यक दृष्टि है। और त्रियंच नारकियों को नहीं मालूम आचार्य कुमकुम ने क्या कहा। ठीक है कोई बात नहीं, महावीर भगवान ने क्या कहा हमें क्या लेना देना, हमें तो बस तो दिख रही। मेहनत करना पड़ेगी, इस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठ जाओ, बैठो, मेरे भगवान में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। सोचो ये साधना, संयम साधना शिविर में ये साधना करनी है, हमें नहीं मालूम। हम फिर कह रहे हमें बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं त्याग कराना है, हमें तो ये सिखाना है। बैठो, तब आपको महिमा आई, अरे हमें कौन ने भगवान बताया। अबे तुझे लगा था हाउ भगवान की याद आई हाउ, और जरा में कछु आ गया तो गुस्सा पड़े, जो पंडित वही तुम्हें पता हो भगवान कौन ने कही थी? जरा में धन्य है, कितनी महिमा लिखी है। प्रभु आपने ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया, कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी। भगवान तुम्हारी महिमा कहाँ तक है? तुमने तो हमें भगवान ही बता था, हमें तो भगवान ही बता दिया। बोलो अब भगवान के ऊपर गुस्सा कब आएगी तुम्हें? शास्त्रों में गुस्सा कब आएगी? जी अनंतानुबंधी क्रोध चला गया। अपने को भगवान देखे बिना अनंतानुबंधी क्रोध नहीं जाता। अपने को भगवान देखे बिना, भगवान माने वो शब्द वाला नहीं, निश्चय वाला नहीं, फिर कह रहे हैं
और आचार्य कुमकुम स्वामी कह गए वो वाला नहीं, स्वामी जी कह गए वो नहीं, मैं हूं, मैं हूं। महिमा के शब्द फीके लगेंगे शक्कर के सामने, ऐसे आत्मा के सामने समय साथ फीका लगेगा। अपनी महिमा में डूबे हैं। अभी तो ऐसे बैठे नहीं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ महावीर भगवान, कहाँ आचार्य, कौन कौन, अरे भाई क्या ये तुम का दीन होके सुन रहे हो, दीनहीन पामर होके सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? तब तो अनंतानुबंधी नहीं छूटती, दीनता से अनंतानुबंधी नहीं छूटती। जब तक विषयों का जुगाड़ लगी रहती तो हम विनय करते रहेंगे आपकी बहुत बढ़िया बहुत। और जैसे ही भाई साहब ने कुछ सुविधा खत्म कर दी शरीर की, उजट हो गई, काय हुए उजट, अनंतानुबंधी आ गई। बोलो दृष्टांत दिया था, एक चांटा पड़े मुस्कुरा के झेल सकते हो एक चांटा? बोलो सुने कोई एक चांटा दे तुम्हें, ओ भी कमजोर आदमी, बिल्कुल कमजोर, खड़िया दाना को सबसे कमजोर आदमी, और तुम में एक सुता दे तो हंस कर झेल सके? झेल सके? बशर्ते 1 करोड़ मिले बाकी बात में। अब 1 करोड़ इतना आनंदित कर देता है, हम उस पर नाराज नहीं होंगे। ऐसे जिसने हमें भगवान बताया, इस देह का कुछ हो, जिसने हमें भगवान बता दिया, अनुभव करा दिया, निमित्त की अपेक्षा, देह की प्रतिकूलता हो तो भले हो। अब हमें संयोग में कोई बुरा नहीं लग रहा, क्यों? अरे इस देह का ही उदय होगा, हम कह क्रमबद्ध में ऐसे ही देह का भोजन मिलना होगा, नहीं मिलना होगा, हमें क्या करना है, हमें भगवान मिले। पंडित साहब ऐसे पूछते थे मेरे से, तुम्हें बुरा नहीं लगता हमारे पास, हम डांट देती, हमें आपने भगवान ही दे दो, अब बुरो का लगे आपने भगवान ही तो दे दिया, इससे क्यों भगवान दे दिया और डांट का संभाल के रख, नहीं समझ में गई क्या है? अभी हम तुम्हें 100 करोड़ को एक हीरा दें, 100 करोड़ को चिंता ही मणि दे दें, अनंत काल से कमान नहीं पड़ेगा, और फिर ये क्या कर रहे हो तुम, संभाल के नहीं रख पाए, तो तुम कितने बुरा मान के फेंक जाओगे भाई हीरा बोला। डांटी का लाई थी कि 100 करोड़ को हीरा संभाल के रख, मूर्ख कहीं थी, कहाँ समझ रहे तुम समझ रहे चिंतामणि रत्न का होगा, तो जो चिंतामणि रत्न देगा वो तो डांटेगा, लेकिन काहे के लिए डांट रहा है? चिंतामणि संभाल के ला जाए, तुम भाई कहाँ समझ रहे, तुम्हें संयम कहाँ जैसा है, प्रतिमा कहाँ जैसी है, ज़्यादा मत करो, हम भग जाओ। पंडित साहब गाथा सुनाते थे परमात्मा प्रकाश जी, चले जाओ चरण कहाँ जाओ, कहाँ चले जाओ? सुन रहे हो? जब कभी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहे, जब कभी नाराज हो गुरुओं से तो प्रतिज्ञा करो, कर्मों से दूर चली जाएंगे। कौन से दूर चली जाएंगे? विकारी भावों से दूर चली जाएंगे। विकारी भाव में और घुस गए, गुरु को छोड़ के विकारी भाव में घुस गए, गुस्सा 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 गुस्सा, और फिर सब जगह बुराई करत फिरे। उपमन कर क्यों नहीं पाती, स्थितिकरण कर क्यों नहीं पाती? अपने को आत्मा समझे तो दूसरे को आत्मा समझे। क्यों? तुमने 10 करोड़ का 100 करोड़ का खजाना का रत्न चिंतामणि लापरवाही कर रहे थे, चोरों और बता रही, ए देख लो देख लो देख लो, अरे उन्हें कहाँ बता रही, इनसे क्यों घोर होगा? वो स्थितिकरण बहुत अच्छे से अंग है। पंडित साहब ने कहा था हमें, तुम्हें भी कहिए, सबको कहिए सुनना। पंडित साहब बोले सुनना हुए कि यदि धर्म की अप्रभावना नहीं करना चाहते हो और तीव्र रोग के उदय में गुरु को भी कसाया जाए, बोलने लगे, चिल्लाने लगे, रात को पानी मांगने लगे और सब समाज देखने लगे, तो पकड़ के हाथ बांध दो, पैर बांध दो, मुंह बांध दो, वो बुआ न गए, गुरुजी के हाथ पैर बांध दे। अरे गुरुजी नहीं कसाया, वो गुरुजी तो अंदर है, गुरुजी तो अप्रभावी है। ये छड़ी कसाई ऐसी बदनाम करेगी, दुनिया देख के चली जाएगी, जिंदगी भर कहेगी गुरुजी तो ऐसा करते, गुरुजी तो ऐसा करते, गुरुजी तो ऐसा करते। जे वो है, जरूरत पड़ जाए तो गुरु को भी मुंह बंद कर दे, हाथ पैर पकड़ कर ऐसा कर दे। एक बार पंडित साहब जा रहे थे, प्रवचन की गाड़ी छूट गई, एकदम जा रहे, तो हमने पकड़ लो ऐसा, कुछ नहीं गई। अंदर जाके बोले, तुमने उठ के वहां तक जान खाएगा।
अरे हम वहां तक पहुंच गए, वहां तक कहा भी जानता हूँ, वहां तक भी क्यों जाने दिया तुमने, पहले क्यों नहीं पकड़ा? उपगुण के मतलब ये है, हीरा हीरा खोजे आएगा। मैं अब बताओ कैसे बुरा लगेंगे, गुरु का अनुशासन कैसे बुरा लगेगा बताओ? जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे और सबको आत्मा नहीं समझोगे, आप उपगुण नहीं कर पाओगे। हम तो इनको इनकी भले ही किया रहे, व्हाट्सएप पे कह रहे, हम तो इनकी भले ही किया रहे, व्हाट्सएप पे भरो हो फिर नंगो करो याद। वो नहीं आई, पंडित साहब सामने का अच्छा नहीं लगता, समाज का बात है। बोले बेटा सम्यक दर्शन के बिना उपगुण स्थिति नहीं आती, 8 अंग सम्यक दर्शन के बिना नहीं आते, तो नहीं आते। जब मोड़ा जन्मो ही नहीं तो हाथ पैर कहाँ से उगेंगे? बड़ों कहाँ से होइए मोड़ा? मोड़ा को जन्म ही तो नहीं हुआ। सम्यक दर्शन से सचमुच आत्मा का जन्म है, और सम्यक दर्शन नहीं तो आत्मा को मृतक कहा है, मृतक मरा हुआ है। संयम साधना की बात चल रही, हम अणुव्रत महाव्रत की बात तो बाद में करेंगे। वे तो अपने आप खेलेंगे, अपने आप खेलेंगे, अपने आप। हम इसे थोड़ी कर, इसीलिए हमने पहले क्या किताबों में पढ़ ली, ऐसे पढ़ तो फिर हम 2 तो ले सके, एग्जाम कछ नहीं और 3 भी। और फिर लोग पूछते हैं जाके, हम जो प्रतिमा ले लें, जो पहला कर लें, हाँ ले लो, बहुत सारा ले। और आजकल तो सब चल रहा हो, ले लो, सब चल रहा हो, ले लो। जैसे नहीं बना तो ऐसे कर लियो, और नहीं बना तो ऐसे कर लियो, और नहीं बने तो ऐसे कर लियो। जितनी ऐसी बात हो गई, सुनना ध्यान से, बहुत कोई खतरनाक बात कह रहा हूँ। जैसे ऐसी बात हो गई कि गुरु ने नकली माल बेचना सिखा दिया। दुकान खोल लो जवाहरात की, असली नहीं मिले तो चाइना में जवाहरात बेच दियो, चाइना के जवाहरात, ताइवान के बेच दियो, कहाँ के आते, बेल्जियम के हीरा बेच दियो। ये तो नकली की बात हो गई। सुनो भैया, पोपा भाई नो राजनीति, सामायिक प्रतिमा मतलब ऐसी माने ऐसी है। अभी सामायिक प्रतिमा के नाम पे क्या करती है? असली सामायिक तो निर्विकल्प निर्दोष वो है, मुझे सदुपयोग वाली है, असली तो वो है। अब वो नहीं बने तो पाठ कर लियो, और वो भी नहीं बने तो माला फेर लियो, और वो भी नहीं करे तो स्तुति कर लियो। तो ये नकली माल बेच नहीं होगी, जिसे नकली माल बेच दिया। अब भी सब खुश है, हम तो सामायिक कर रहे, हम तो सामायिक कर रहे। सामायिक तो तब होगी जब निर्दोष ज्ञायक भगवान आत्मा अनुभव में आएगा और शुद्धोपयोग होगा। और इसकी पहचान क्या है? जो अपने को निर्दोष ज्ञायक देखते हैं वे ही सारे विश्व को निर्दोष ज्ञायक देखते हैं। साधना के नाम पे ये कराना है प्रैक्टिकल। अपने को भी भगवान देखो, सारे विश्व को भगवान देखो, अपने को निर्दोष देखो। बहुत मेहनत लगेगी। कि बाधक कौन है बता दो, बाधक कौन है? समझ गए हो तो 2-3 बार कह दिया बीती देर में। बाधक है इंद्रियों में सुख बुद्धि। जरा हम तुम्हारे पास रह के पानी नहीं मिला, भाग जा रहे हम, पानी नहीं पी पाए, तुम्हें पानी नहीं दो, हम पानी नहीं था, हम मर गए बाहर रात के। मर गए तो जिंदा कैसे हो? देह जिंदा है, उस दिन रात को पानी नहीं दिया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा जिंदा नहीं बची। तुम्हारी आत्मा जिंदा नहीं, तुम भगली। जरा सी सुख बुद्धि मिल गई सो बढ़िया लगता है, सुख बुद्धि नहीं लगी सो खत्म। पंडित साहब को कितने लोग पहचान पाए होंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग पहचान पाए। पंडित साहब ने जब अच्छे प्रेम से बात करी, पंडित जी की बात साले बहुत है। पंडित जी रात के 10 बजे हमारे बिस्तर लगवा रहे थे। भैया गर्मी लग रही, उसे बैठा दो खिड़की में, और वहाँ भैया नाश्ता करा दो, पानी दे दो, बहुत बात चल है। और डांटता हो तो बहुत बेकार है, भरी सामान डांटता हो तो हमारी भी कच्ची इच्छा है। हम का फ्री में गए थे, हम तो 10 लाख दान देने पे गए थे। अरे कहाँ पहचान पाए पंडित। गुरु की पहचान ये है कि 10 करोड़ का हीरा देंगे तो 10 करोड़ की सावधानी की डांट भी देंगे। अब बोलो, अब बोलो क्या कह गए? 10 करोड़ का हीरा देंगे तो सावधानी के लिए डांट भी देंगे। देख, जब जिस दिन तुम घर से जाते हो ना, कभी कहीं जाते हो और हीरा भी नहीं ले जा रहे, पैसा नहीं ले जा रहे, तो कोई नहीं जाता कैसे चलिए। और जिस दिन तुम 10-20 लाख रुपये लेके बम्बई जाओ, कहीं जाओ, रत्न लेके जाओ, बाद में मम्मी और पापा जता जता के कह देखो खिड़की में हाथ ऐसे नहीं निकाल ली हो, ऐसे नहीं रख दी हो, ऐसे मत सो जाइए हो, ऐसे मत बैठ जाइए हो, कोई की बात और मत जाइए हो, पैसा इसे मत धरियो, और एक ही जगह पूरे पैसा मत धर लियो, कछु बैग में धर लियो, कछु अंटी में, कछु कभी होता है। कितनी बार जताते हैं बोलो? ओ अम्मा के, ओ बच्चा के, तुमको हमें बुद्धू समझ रही, बार बार समझाए, हो नाश बेटे बहुत ही समझदार, हमें सब पता है। अब ऐसी बोली बोलो,
तो क्या गलत बोली कि सही बोली हो? हमें सब पता तुम्हें हुदरंग हो, चंचल हो, ढंग से जाइयो, और ज़्यादा कीमती सामान ले गए तो पिताजी बीच में अच्छे से बैठे हो, ठीक से हो, ठीक है। पूछते हैं, बोलो अब बोलो कौन से गुरु चाहिए, देह की सुविधा वाले, खराब शब्द बोलूं कि अच्छे बोलूं? बोलो कि देह की सुविधा मिटाए वाले ये खराब शब्द है। देह की सुविधा समझ आ गई? किस सेना में जाके देखो तो पता लग जाए, चाहे तुम क्रिकेट की टीम में भर्ती हो गए, देखिए आप सुविधा से क्रिकेटर नहीं बने, रात के 3 बजे उठना पड़ा, कितने 1 मिनट में 90 पुशअप करने पड़ा, 1 मिनट में उन्होंने 60 सेकंड, 1 सेकंड में 1 पुशअप से बड़ो करने तो मजा आता है। देखो चाहे कोहली हो, चाहे धोनी हो, चाहे कोई हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, देखे हो जाके बाजार का नहीं खा सका नूडल वूडल, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी सकते बाजार का, मैच है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, अपनी पत्नी हो तो अभी बनी रहे, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा, कल मैच है, देखे आप जाके कितनी जिम्मेदारी के बाद ओलंपिक का मेडल आता है। इसीलिए तो यहाँ कहा है सम्यक आत्मनियंत्रण, खेल की वजह से आत्मनियंत्रण तो बहुत कर लेते लोग, अब लगा लेंगे सब जगह। तुमने देखा नहीं है वो जो होता है कमांडर, सीधी ठोकर मारा था, पैर निकला हुआ, देखिए एनसीसी वगैरह, सेना की परेड मार्च पास्ट, सबके पैर एक समान गति से हिलते हैं, एक समान गति से उठते, नहीं हिलता है ना, सीधा ये जूता पहना हुआ टांग में मारता सीधा, और समझ नहीं कहता ए हमारी कहाँ गई इज्जत, तुमने टांग में कैसे मारी? तो लोग में भी इंद्रियों की सुविधा नहीं मिलती तब बहादुर बनते हैं, और यहाँ पर भी इंद्रिय की सुविधा देखने वाले संयमी नहीं बनते, त्यागी नहीं बनते, प्रतिमाधारी नहीं बनते कह रहे। तो साहब हम गर्मी सह लेंगे, अब तो ठीक है कि नहीं? गर्मी सहने वाले सम्यक दृष्टि नहीं होते, गर्मी सहने वाले संयमी नहीं होते। अब तुम सह रहे, अब तुम पंखा भी नहीं चला रहे, कूलर भी नहीं लगा रहे, कच्छू नहीं लगा रहे, पूरी गर्मी हाँफ रहे पूरी ठंड में हमने रजाई नहीं ओढ़ी, और पूरी बरसात में, अरे भाई तुम समझे ही नहीं। संयम मतलब मैं आत्मा हूँ, इसका आनंद, आत्मा का आनंद करो। जैसे तुम अब नेगेटिव सोच रहे, नहीं करो, करना भी नहीं दिख रहा है और नहीं करना भी नहीं दिख रहा है। क्या बोले? करना भी नहीं दिख रहा है और नहीं करना भी नहीं दिख रहा, आत्मा का आनंद दिख रहा है। अब गहरे चलो, सम्यक आत्मनियंत्रण क्या है? बहुत सारा है, कोई कठिन नहीं है। दृष्टांति दे दे फिर तो और क्या करें, बिना दृष्टांति तो समझ में ही नहीं आया। बोलो भाई, वो भोपाल में गैस कांड हुआ था, दिसंबर का महीना था, दिसंबर का इसलिए कह रहा हूँ जानबूझ के कि सबसे भयानक ठंड थी उस रात में, सबसे कड़क ठंड थी, सबसे कड़क। दिसंबर जनवरी की ठंड सबसे कड़क होती, फूस की ठंड बहुत जम के ठंड थी, भयानक बहुत जम के। लेकिन जब मौत दिखाई दी ना तो लोग चड्डी में भाग रहे थे। एक भी घर में पुराने भोपाल में एक घर में भी ताला नहीं लगा तो बारात के, पूरा घर खुला पड़ा था, तिजोरी खुली पड़ी रही, जो जैसा था वैसी भगली है। तो मौत दिखी तब पूरा घर, बच्चा कहाँ गिर के मर गया खबर ही नहीं पड़ी। अब हम आपसे पूछ रहे, वो एहसान दिखा रहा है, एक तो हमने ठंड सह ली, ठंड नहीं सह ली, तुम्हें पता ही नहीं लगी, तुम्हें ठंड की खबर नहीं पड़ी, तुम रजाई लेके नहीं भागे, दम छोड़ के भागे ना। कठिनाई आती, संकट आती तो तुम ये सोचते हो क्या इतनी ठंड बर्दाश्त करी, इतनी गर्मी बर्दाश्त करी, इतनी ठंड गर्मी बरसात सोचते हो क्या? बोलो 100 करोड़ का खजाना मिले दरिद्री को जंगल में, और ठोकरें भी लगेंगी उसको अंधेरे में, रात का समय है, कीड़े कांटे भी हैं, लेकिन 100 करोड़ पाने का आनंद, ना उसे कीड़े कांटे दिखते हैं,
न ठंड दिखती है। अब इधर लगाओ, आत्मा हूँ, इसका आनंद इतना प्रबल हो रहा है, इसका नाम संयम। अब ये बात कैसे लिखें बताओ, कैसे लिखें? एक शब्द लिख दिया, निर्विकल्प स्व संवेदन। अब जब शब्द में जितना तुम समझ जाओ, इतने में समझ जाओ, जितना समझ जाओ, निर्विकल्प स्व संवेदन। निर्विकल्प स्व संवेदन मतलब स्व ही सर्वोत्कृष्ट है, कोई विकल्प नहीं है। अब शब्द तो इतने ही बताओ, स्व ही सर्वोत्कृष्ट है, कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प स्व संवेदन। अब आनंद से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, न ठंड को खबर पड़े, न गर्मी, न बरसात। क्यों? ठंडों की रात भर जग सकते हो? ठंडों में खूब ठंड है, रजाई ओढ़ के बैठे, और पढ़ाई हो और परीक्षा होगा अगले दिन, तो कहाँ की ठंड भैया, कहाँ की रजाई, जल्दी पढ़ने, बहुत होम कोर्स है, कल सुबह परीक्षा है 7 बजे। बोलो कैसी एकाग्रता होती है? उस एकाग्रता में न पलंग दिखती, न मच्छरदानी दिखती, न मच्छर दिखते, न बहाने दिखते, न प्रतिकूलता दिखती। एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं, ऐसे एकाग्रता से ध्रुव का अनुभव करते हैं, इसका नाम संयम है। क्या कह गए? हम कठोर साधना कर रहे हैं, ओह इसीलिए तो तुम्हें संयम नहीं है। कठोर साधना करने वालों को संयम नहीं है। वे तो ढीली ढाली कर रहे हैं, उनसे तो ढीली ढाली को भी नहीं है और कठोर करने वाले को भी नहीं है। क्या बढ़िया शब्द लिखा है, ना अति कोमल और ना अति मृदु, ना अति कठोर आचरण नहीं करती, ना मृदु ना कर्कश। चलो मध्यम मध्यम मार्ग अपना लो, और से तो बढ़िया है। तुम इसलिए खुश नहीं हो कि तुम आत्मा हो, तुम इसलिए खुश हो, और से तो बढ़िया है। ये और लोग तो ऐसे ही हैं, तो नहीं। अब राजकुमार जी ने दृष्टांत दिया था, दुनिया में सबसे सुंदर बालक कौन सा है? बताओ, बोलो सबसे सुंदर बालक कौन सा है? सबसे सुंदर बालक की परिभाषा बनाओ। अब अपनो बच्चा है, कारो का रूट है पर नाक भैंस है बाकी, बिल्कुल, और ऐसी कपड़ा है, सांवला है, लेकिन अम्मा से पूछो, उसे कुछ नहीं दिख रहा, वो सांवला काला कुछ नहीं दिख रहा, उसे तो लल्ला बेटा, ये क्या हो गया? अब कुछ कहा हमने, अपना बेटे का आनंद ये सच्चा आनंद है, ममता का। दूसरे से तुलना नहीं कर रहा, वो आनंद से तो ठीक है। हम एक बात कह रहे, तो संयम नियम में तुम दूसरों से ठीक क्यों देखते हो? इनसे तो अच्छे ही नियम है, इनसे तो अच्छी ही पूजा कर, इनसे तो बढ़िया ही हम स्वाध्याय कर लिए, इनसे तो बढ़िया ही दान दे ले, जी क्यों करती हो? जी तो सुनते ही नहीं, हम तो सुना था कम से कम। लिख लो, बिल्कुल लिख लेना बेटे, साधना के सूत्र है। आप तुलना क्यों कर रहे हो? तुलना करने वाला मालूम है, जब तक गधों के बीच में रहता है तो खुश रहता है, और जैसे घोड़ा सामने आओ सब बस आओ कोई सवा शेर, अब क्या, अब दीनहीन हो गई। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, मुझे नहीं मालूम, मुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी, मैं सचमुच जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, कौन से अच्छा हूँ मुझे नहीं मालूम। बोलो उस लोग में सब दृष्टांत कितने घटा देंगे आप। भूख लगती है, आप रोटी खा रहे हो, उस समय सोचते हो चलो ठीक है, कल की रोटी से तो ठीक है, और गरीब लोगों को तो ये भी नहीं मिलता, खा लो खा लो, ऐसे करता है। अरे भूख लग रही है, अपनी रोटी अच्छी है। बोलो सिंचन क्या नाम है? स्वयं रोटी बनाई कभी? नहीं बनाई, बनाओगे बहुत मीठी लगेगी। अपने हाथ की पहली रोटी, चाहे वो फूले है चाहे ना फूले है, चाहे बढ़ जाए, सब जन देख रहे हैं, अरे तुम होते जा, अपने हाथ की बनाई रोटी, अरे पहला पहला अनुभव, पहली रोटी कैसी बढ़िया लगती है बोलो, ऐसा पहला पहला अनुभव, आत्मा का अनुभव, मैं भगवान हूँ, आनंद आ गया। अब कई लोग इसलिए परेशान है, सुनना ध्यान से, सम्यक दर्शन बहुत सरल है, लेकिन तुलना कर करके परेशान है। कहा बात तो ऐसे ही होता है कि नहीं, उन्हें तो कहीं ज़्यादा स्पेशल दिख रहा हो, तो हमें तो ऐसे स्पेशल नहीं दिख रहा, उन्हें तो खूब महिमा गाई है सम्यक दर्शन की, आत्मा अनुभूति की, हमें तो वैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और इसलिए मैंने शुरू मना कर दिया, किताबों में से मिला के सम्यक दर्शन नहीं करा,
नहीं साहब, हम 90 अध्याय से मिला रहे, 90 अध्याय में लिखी है अनुभव के समय क्या हुआ, तुम काहे को मिला रहे? बिल्कुल सरासर कह रहे, सरासर। बहुत लोग परेशान हैं मिला के, और मिला के सम्यक दर्शन मिलेगा ही नहीं। बहुत सरल दृष्टांत लो, लड्डू खाया है कभी सुरेंद्र? कैसा लगा? अच्छा, तो तुम मुंह में धर के अच्छा लगा, पहले से सोचो कहा पता किताब में जाके बारे में काले को पढ़ो तो सही, पहले मिला वैसो आनंद आ रहा कि जैसे उपमा अलंकार है वहां, कभी नहीं मिलाते। अरे हमें अच्छा लगा बस खत्म, हमें अच्छा लगा खत्म। तुलना कहाँ करती? अनुभूति के मामले में तुलना क्यों कर रहे हो? इसीलिए कलश में लिखा है किसी से मत पूछ। समय साजी के कलश में लिखा है आत्मानुभूति के बारे में किसी से मत पूछ, हमें आनंद आ रहा है बस, आ रहा है बस। नहीं कहीं गलत होगा वो आनंद, तो गलत आनंद होगा तो भैया तुम जाओ, हम इतने पंडित नहीं है, हमें तो आनंद आ रहा है। अभी तुम लोग वो समय जैसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? वो आनंद ढूंढ रहे हो, सब ढूंढ रहे हो, मिला रहे हो। और एक 9 बच्चा बैठा वो हर्ष से भर गया, हर्ष से भर गया एकदम। अरे कैसे भैया बहुत बढ़िया प्रवचन थे, बस खत्म हो गया। इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे लोग ट्रेस आउट करे बिना मानते नहीं है, और सम्यक दर्शन होता नहीं। और 1 सेकंड का सम्यक दर्शन है। त्रियंचों को देखो, नॉन जैन को देखो, देखते से ही तुम्हें देखते ही दिखी मेरी निधियां आज आज अद्भुत छवि निज निहारी। बस रुक जाओ, देखो जाके क्या कह रही। अच्छा, पंडित जी की निधियां थी भगवान के मंदिर में, क्या है? क्यों तुम्हारी निधि थोड़ी थी? अभी भी ऐसा लगता है औरों की ही बातें करता है। अब ये बेटा साधना जी अकेले में और सब कर लोगे तुम, ये साधना नहीं हो पाती। बस मिलाने की आदत, हमें नहीं मिलाना किसी से, हमें नहीं मिलाना। बहुत परेशान करेंगे लोग, मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो तुम्हें का सम्यक दर्शन होगा? मैं तुम जान, हमें क्या पता, हम तो आत्मा है बस। हाँ ऐसे नकली सम्यक दृष्टि बहुत घूम रहे थे, तुम घूमो, हम तो आनंद में है ना, तो हमें क्या कर दे। बिल्कुल समझ लेना बेटे, बहुत काम की बात है। बिल्कुल हैरान करेंगे। अब हमें अनुव्रतों की बातें कर रहा हूँ, देखना उदम हो गई नहीं 8 दिनों में, संयम साधना की बात करने लगे, सम्यक दर्शन को ठिकाना नहीं। बिल्कुल लिखो ही आ जाए। सब पहले समाधि करवा रहे थे, कहाँ से समाधि होने लगी? आगम विरुद्ध, बिल्कुल समाधि की बात ही नहीं करना चाहिए, पहले सम्यक दर्शन करो। ऐसे तुम तो कर रहे, तुम्हें समाधि कर लो, हम नहीं कर पा रहे, तुम ही करो। तुम संयम की बात करो, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि मोक्ष मंडल संयम की, समाधि की, अणुव्रतों की, महाव्रत की उछलती हुई बातें करें। तब तो हमें लगेगा जैन शासन समृद्ध है तुम्हारे पास, केवल इतना सही नहीं है, बस इतना सही पूरा है तुम्हारे पास। करो बात है, शिविर लगाओ, क्यों नहीं लगाएं? क्यों पंचम काल में इतों से लिख जाते सम्यक दर्शन, बस तो पूरा न लिखते। हम तो संयम की बातें करेंगे भाई। सब नकली, अरे नकली क्या होता है? असली होता है। नकली क्या होता है? नकली तो समझ होती है, आत्मा का आनंद असली ही होता है, और आत्मा के आनंद की साधना करनी, बस समझ लेना। हमें और कोई साधना, क्रियाओं की साधना नहीं करवा रहे हम। इसीलिए हम कह रहे सांस पढ़ के क्रियाओं की साधना कर लोगे। जब का करने बड़े अच्छा कुआ को पानी, तो कैसे आए कुआ को पानी, चलो ले आइए। अब एक तो कर्म तो कटे ही, कम से कम कुआ के पानी से कट रहे तो ठीक है ही है। तो ये तो घुमाई फिराई गाड़ी होगी बिल्कुल। जैसे आप कुआ के पानी के विरोधी होगे? बिल्कुल नहीं, आनंद के विरोधी नहीं है, तुम आनंद के विरोधी हो। समझ आ गई बात? बहुत समझना इसमें से। सम्यक आत्मनियंत्रण का अर्थ हो गया, 2 बातें समझा दी। सम्यक आत्मनियंत्रण वो 700 में ढूंढने नहीं चले जाना, बहुत दृष्टांत दे दी, विचार करना बार बार, है ना। परमानंदमय, परम आनंदमय उत्तम संयम, देखो शब्द तो लिखा था परम आनंदमय उत्तम संयम। अरे परम आनंद खा गए, संयम रहेगा। परम आनंदमय, परम समझते हो? सर्वोत्कृष्ट। अब सर्वोत्कृष्ट कहने से काम नहीं चलेगा। जो मिठास शक्कर में से आ रही है ना,
चल ऐसे नहीं, और सरल दृष्टांत है। गुलाब के फूल में से जो खुशबू आ रही भाई परमानंद में है। कागज़ के फूल नकली बहुत अच्छे लगत हुए, और नकली खुशबू भी बहुत अच्छी यार परफ्यूम की, लेकिन ये परम नहीं हो सकती, थोड़ी देर में ही खत्म। फूल में से तो असली खुशबू आई, परफ्यूम की नहीं है, वह बाहर की लगाई हुई नहीं है जो बाहर से। अब तुम बोलो अणुव्रत और महाव्रत का आनंद कब आएगा? कभी मुरझाओ नहीं, परम आनंद घटे नहीं, और परम आनंद में तुमसे अतिचार नहीं होगी, और परम आनंद में अनाचार नहीं होगी। अब परम आनंद है नहीं। क्रिया को आनंद आधा घंटा आओ परफ्यूम की तरह, सामायिक को आनंद थोड़ी देर आओ परफ्यूम की तरह, पूजा को आनंद आओ परफ्यूम की तरह, और फिर बस खत्म। समझ गए? तो क्रियाओं का आचरण का आनंद तो परफ्यूम की तरह चला जाएगा, परमानंद नहीं है। परमानंद घटता ही नहीं, परमानंद घटता नहीं है। दृष्टांत ही दे रहे हम, अब दृष्टांत हमारे और क्या ऐसी बातें समझाने की क्या करें? दृष्टांत कौन से दें दृष्टांत? बोलो, कोई सही दे दे, बोलो। सोचो, तुम भोजनशाला संभालो और जो भी आए उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराना, लेकिन 25 या 50,000 फिर तो गुस्सा आ ही जाए। हम कब मर जाए, क्या हम कब फट जाए, हम कर तो रहे तो 50 आ गए बता रहे, तो गुस्सा आ ही जाए। 50 की जगह 100 आएंगे, 100 गुस्सा जाएगी, 100 की जगह 150 आएंगे तो गुस्सा जाएगी। तो अब हम दूसरा उपाय कर रहे, 2,000 रुपये प्रति थाली मिलेगा, चाहे कोई 200 खाए, चाहे तो खाए, चाहे फेंक जाए, चाहे कैसे कर दी। अब बोलो, अब क्या करोगे? अब आया बात सल, अब तो जो नहीं भी आ रहे थे उनसे, अरे आओ ना, एक भूखे मत जा भाई, क्या हमारे द्वार से ऐसे कैसे चले जा रहे, नेक तो लेने पड़ेगा। बात चले कहाँ से आया? अब 50 की 100 आ रहे आदमी, बोलो बोलो। अब 100 की 150 आ रहे, अब बोलो। अब ऐसे समझो परम आनंद में क्या होता हो। परम आनंद में क्रियाएं बोझ नहीं होती, परम आनंद में साधन भी बोझ नहीं होती, परम आनंद में 24 घंटा भगवान की भक्ति में खड़े रहे तो कम नहीं लगता, रात रात भर बैठे रहे तो कम नहीं लगता। कब मर जाएंगे? 24 घंटा से बैठे, हाँ मर गए, करियाई दुखियाई, वो मर गई, परम आनंद में करियाई दिख रही तुम्हें। समझ गए थोड़ा सा सारा? जब परम आनंद होता है तो न क्रियाएं भार लगती हैं, न त्याग भार लगता है, न उपसर्ग परिसर भार लगते हैं, और मिथ्या दृष्टि जो आत्मा की खबर नहीं है, उपसर्ग झेलने पड़े वो न बोलिए। अब भगवान छोटे मोटे उपसर्ग में जिता दियो हमें, तुम्हारी सहारे हो प्रभु। ये परफ्यूम है परिसर, आज मच्छर तो बहुत हो रहे, खलियां दाना में तो नहीं रह सकते, कहा करें? ऐसा कोई गांव ढूंढो जहाँ मच्छर ना हो, ढूंढे जरा। परफ्यूम है। अब एक आध दिन रात भर में 1 आध घंटा ऐसे बैठे रहे, मच्छर खाते रहे, वो हिले नहीं, वो 1 घंटा जिंदगी भर याद रहे परफ्यूम की तरह। हम नहीं हिलते पहले नहीं हिलते, पहले नहीं हिलती, 1 घंटा हम देख रहे बिल्कुल। तो तुम देख कहाँ रहे थे भले आदमी? परमानंद नहीं है। बस अंतिम दृष्टांत दे रहे परमानंद का। बहुत दृष्टांत बनाओ, मैं तो ये चाह रहा हूँ तुम बनाओ, होमवर्क है तुम्हारा है, हमारा तो आनंद हमें हो रहा है। परमानंद में कुछ याद ही नहीं आता, ये निर्विकल्प सो संवेदन है। अपने कार्य का हर्ष बहुत है। डॉक्टर विश्राम ने क्या लिखा है? अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, लगा ही नहीं रहा, कभी नहीं लग रहा। इतने लोग आ गए, अब क्या हो गया, अब इनको क्या हो गया, किसी को तुम्हारी छाती पे है। हम क्या कहते हैं आपको? शादी करने वाले ऐसे दुखी हैं, अब एक लड़का कैसे पालेंगे, फिर 4 बच्चे कैसे पालेंगे, उनके फिर करने पड़ेगा, फिर 1 करोड़ रुपये खर्चा होती है एक बच्चा पे, फिर भैया हमारी बस की नहीं है, तो ब्याह क्या करें? ब्याह क्या इलाज करो? नहीं, अकर्ता देख इलाज करो, ब्याह करके अकर्ता देखेंगे, अभोक्ता देखेंगे, बहुत बढ़िया। तो बच्चा को ये जानने बेचारे हो, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। जी पापी लोग हैं। पंडित साहब ने मुझे सिखाया था, बहुत अच्छी बात सिखाई थी, नहीं सिखाई होती तो शायद हम बहुत दुखी होते। बोले बेटा, कदाचित जीवन में तुम्हारे पास 1000 ब्रह्मचारी भाई आ जाए तो भार मत समझना, भार नहीं समझना। मैंने 1000
ये करेगा हम कहाँ रखाएंगे, कहाँ ये कैसे व्यवस्था हुई है, कहाँ होंगी आलोचना प्रतिकोण, उनकी निर्दोष जीवन की तैयारी, पढ़ाई लिखाई, वो तुम चिंता नहीं करना बोली। वे सब अपना अपना क्षोभ सब लाएंगे, अपना अपना पुण्य लाएंगे, अपने अपने साता लाएंगे, अपनी असाता लाएंगे, अपनी बीमारी लाएंगे, अपना दवाई भी लाएंगे, सभी अपना ही लाएंगे। तुम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहे ना, कभी किसी को मना मत करना, कोई ना हो भैया हम नहीं रख पाएंगे, तुम्हारी आदत गंदी है और तुम ऐसे हो, तुम ऐसे खाते हो, तुम ऐसे चला, हम नहीं रख पाएंगे। तुम रख रहे हो क्या, तुम्हारी छाती में बैठे हुए भी गलती करते तो बीमार हो रहे, भुगत रहे, अपन क्या था दृष्टा, अपन क्या कर सकते। अपन ने पहले समझा दी बेटा ऐसे मत करो, बीमार हो जाओ, नहीं माने कल हम तो मस्त हैं, हम क्या करें, हमने तो कह दी पहले, नहीं माने तो बीमार हो जाओ। और तुम दुखी हो गए तो हम कहते हैं तुम भी दुखी मत हो, ये उदय की योग्यता यहाँ से है। अब शिक्षा ले लो, शिक्षा हो गई, अब शिक्षा ले लो। अभी भी सोच लो गुरु की आज्ञा में रहेंगे तो बीमार नहीं होगे, और मोह की आज्ञा में रहोगे तो बीमार होना ही पड़ेगा। बीमार जीव कब होता है, उत्तर बोलो बढ़िया मोहाविष्ट ज्ञान, मोह के आकर्षण में इतना मीठा लगा, ये तो खाने नहीं देंगे शक्कर, ये तो आइसक्रीम खाने की मना कर देंगे, कुछ खा लियो, फिर क्या नहीं गुरुजी गलती हो गई, आज हमने आइसक्रीम खा ली, गलती से क्या खा ली, अच्छे से खा ली थी, मैंने गलती से खाई तुमने कि खा के गलती बता रहे हो। बहुत मोह है, मोह ऐसे घुमाता है जैसे गुरु जी बेवकूफ है। हम खराब दृष्टांत नहीं देना चाह रहे, एक आध दिन गलती से खा लूं, जो खालिस्तान छोड़ दो हमने जेल गाड़ हूँ, थोड़ी अच्छी चीज खा ली खा लो, फिर क्या गलती से खा लेंगे हम लड्डू समझ जाए, खाओ आइसक्रीम नहीं खाएगा, जो इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि होती है वो यहाँ से गलती कराएगी, इसलिए हम मेहनत कराते बेटा, हम नहीं कह रहे ब्रह्मचर्य ले लो, हाँ पहले निर्णय करो, आत्मा सर्वोत कैसा है, आत्मा का आनंद सर्वोत कैसा है, मोक्ष है ना कोई सब क्या लिखा है बढ़िया सरस्वती जी ने, आसन्न भव्य जीव हो और देवों से भी पूज्य हो, उन्हें ही ब्रह्मचर्य का भाव आता है। क्या लिखा है बताओ, देवों से भी पूज्य, देवों से भी पूज्य और आसन्न भव्य हैं, उनको ही ब्रह्मचर्य का भाव आता है। विषयों भोगों से डर के नहीं, ध्यान रखना, प्रतिकूलताओं से डर के नहीं, डर के नहीं, आनंद के बल पे, आनंद का दर्शन खूब बनाओ, सही कह रहे, हाँ चर्चा करो आनंद का ही। ऐसा कौन सा परमानंद होगा जहाँ उपसर्ग नहीं दिखे, परीक्षण नहीं दिखे, कंपैरिजन नहीं दिखे, क्यों डबल सिस्टम में सब लोग खुश होते कि नहीं होते, डबल सिस्टम में क्यों खुश होते बताओ, इतना सा बच्चा भी खुश, इतना भी खुश, बड़े भी खुश, क्या है अब जब छोटे बच्चे जो थोड़ी से है, अरे वहाँ कितना पाप हो रहा है, जिस सेठ जी को जितना बड़ा पेट है तेने 4 रसगुल्ला खा रहे, हमारा तो इतना समूह है और इतना से पेट है तो इतना से खा पाए, तो तुलना थोड़ी कर रहा है, सिस्टम का आनंद ले रहा है। उसने नहीं सोचा छोटा और बड़ा, कम और ज्यादा खाना, जितना खाया मजा आया, जितना खाया। ऐसे ही हमें जैसा आत्मा का आनंद आया वो पूरा आया, जैसा आत्मा का आनंद आया, ओहो मेरे आनंद की तुलना शास्त्रों में नहीं लिखी। कौन से शास्त्र मिला के बताओ कि हमें आत्मा का अनुभव हुआ, बोलो। हमसे पूछे तो हम तो यही कहेंगे भैया, शास्त्रों में ढूंढने वाले दुखी होते हैं भाई, शुरुआत ही वहीं से की है, बहुत सरल मार्ग है। सोचो बेटे, बिल्कुल सोचना, परमानंद कैसा होता है भाई, परमानंद, हमारे गांव में एक परमानंद नाम का आदमी था तो आदमी दिखा, एक परमानंद जी की चैत्यालय चैत्यालय का नाम है परमानंद। अरे ये परमानंद कैसा हुआ, ध्यान रखना, परमानंद की तो कल्पना मत करो कि उन्हें ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा पता नहीं हो रहा हो कि नहीं हो रहा। इतना सा बच्चा भी खा के मजा, इतना है वो भी खा, और जो ज्यादा शिवसम वाले उन्हें भी उतना ही मजा। हाँ आनंद वस्तु का है शिवसम का। ये अब संयम साधना में क्या बताएंगे हम, समझ लियो, हमें तो ये बताना है क्रियाकांड का साधना से नहीं है जी, आनंद की साधना कैसे करोगे। ये कहेंगे हमें बहुत आनंद आ रहा है, तो अभी हमें लग रहा है हमारा आनंद सच्चा है, हम तुमसे नहीं पूछ रहे। कई बार चर्चा करते हैं ना तो बहुत दुखी हो जाती है, इमेज बहुत दुख देती है, इमेज
हमने एक बार ऐसा बढ़िया रसगुल्ला खाओ तो, ऐसा बढ़िया खाओ तो, ऐसा बढ़िया खाओ तो, हमने आधा घंटा वर्णन सुना, अब तुम दुखी हो गए, अब तुम नहीं खा पाओगे रसगुल्ला। क्या तुम खाओगे सो तुम्हें नॉर्मल लगे, वैसा तो लग नहीं रहा जैसा हमने सोचा था, अब तुम परेशान हो जाओगे। इसीलिए किसी से मत पूछ, परमानंद सबको बरत रहा, चिंता नहीं कर, लेकिन उस परमानंद में न तुलना है न कुछ ही नहीं है। कभी लगे अपने आप फिर से अच्छी बात से बोलो, परमानंद में अपनी अनुभूति में शंका नहीं। साक्षात भगवान के यहाँ तो नहीं पूछेंगे हम क्या भगवान आप तो केवल ज्ञानी हो, बता दो आप ही सर्टिफिकेट दे दो हमें भाव के नहीं। भगवान कह रहे सर्टिफिकेट मांग रहे जो ही बता रहा हूँ सर्टिफिकेट, ये कितनों में आनंद नहीं आया समझ गए? क्रियाओं का आनंद परफ्यूम का आनंद है परमानंद नहीं है। परमानंद कम नहीं होता, परमानंद में कोई भार नहीं होता। अकर्ता का परमानंद, ज्ञाता का परमानंद, ऐसे लिखते जाओ। अकर्ता का परमानंद, हमें कुछ करने नहीं, 1000 आ जाओ 2000 आ जाओ, हमें क्या दिक्कत, आ जाओ। वही अब हम नहीं रख पाए, कितने ब्रह्मचारी भाई बहन है, इसलिए उन्हें भाई बहन नहीं मिलते। हम नहीं रह पाए कोई के पास, हम नहीं रख पाए कोई के, हमारे अनुसार चलो तो ठीक है, नहीं तो जाओ, ये कहूँ नहीं मिला। हमारे अनुसार क्यों चलो, तुम अपनी आत्मा के अनुसार चलो। हमें देख के मत जियो, तुम अपने को देख के जियो। हमारी क्रियाएं साथ के लागे मत आओ, तुम अपनी क्रिया साथ हो। हमें नहीं पता, हमें खुश करने के लिए मत आओ, बिल्कुल मत आओ। आप खो जाएंगे, हजारों आ जाएंगे। और अभी हम शर्त लगा दे, हमारे संग ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे सोचने पड़ेगा, ऐसे खाने पड़ेगा। अब भगिए बेचारे सब, सुनो मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, हम भी औधिक भाव नहीं है तुम भी औधिक भाव नहीं है, आ जाओ सब लोग, आ जा, चल रहे अपन मोक्ष। जल्दी बोल के समझ में नहीं आएगा क्या कहा, हम भी आत्मा तुम भी, स्त्री पुरुष नहीं, गरीब अमीर नहीं, शिव सम कम ज्यादा की बातें नहीं चल रही, क्रियाकांड की भी ज्यादा कम की बात नहीं चल रही। तुम्हारे पास भी एक औधिक भाव, हमारे पास भी औधिक भाव, हमारा भी खराब तुमरो भी खराब दोनों को खराब। तो हमारा खराब देख के बिचकियो मत, हम तुम्हारा खराब देख के बिचकेंगे नहीं, क्योंकि तुम भी आत्मा हो मैं भी। और आत्मा का अकर्तापन परम आनंद की चीज़ है, अभोक्ता परम आनंद की चीज़ है, एकत्वमत्व परम आनंद की चीज़ है। हमें कुछ खबर नहीं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं आपको इतना आनंद आता है, कहाँ पढ़ा था आप? हमें कैसे नहीं पढ़ा, कहाँ से पढ़ा था? हमें दे दो, हम भी पढ़ लेंगे पूरा ब्रह्मचर्य। पढ़े आप? हमें तो पता नहीं कहाँ लिखवा है, शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा, फिर कह रहे हैं हम शास्त्रों का अनादर नहीं कर रहे। शास्त्रों में इशारा लिखा है, कहीं ना सकिया पण ते पण श्री भगवान जो कहीं ना सकिया, भगवान तक तो कह नहीं पाए। और गणधर अनंत वो भाग झेल के आए, वो अनंत वे को अनंत तो लिख पाए, पूरा नहीं कह पाए। और हम भी जो समझ रहे हैं वक्त में नहीं कह पा रहे, हम तो इशारे कर रहे। बिल्कुल परेशान मत होना, ये साधना है। समझ में आ गई बात? एक लाइन में कहते हैं अपने परमानंद की साधना करो, मैंने चेक करो, दुखी होने की आदत मत डालो। साधना क्या की करना है? दुखी होने की आदत नहीं डालना। जैसे तुम्हें छेड़ डाला याद है, और हमने बड़ी समय पूछी क्या है, तुम कह रहे हैं पक्की है तुम्हें छेड़ डाला, सुनाओ भूल गए। अब अभी 1 घंटा तक जो ही दर्द होता रहा, प्रवचन सुनो भूल गए। सबके सामने उतर गई, सबके सामने उतर गई, जय विद्या, सब तो भूल भुला गए, चले गए। तुम जब नहीं याद रखे रहे इतनी जल्दी देर तक, अरे भूल गए तो अभी आत्मा हूँ, याद है तो अभी आत्मा हूँ। याद रह जाती तो कभी विशेष नहीं हो जाती, और भूल गए तो कभी चलो नहीं गो। हाँ 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 परमानंद। ये प्रैक्टिस करो साधना में। 1 करोड़ चलो, चलो आप लोग कहाँ ले आओ, आ गओ अब दर्द आप लोग कहाँ बढ़ो। अब है साधना काय की? परमानंद की। दुखी होने वाला व्यक्ति दुखी होता है, दुखी होने वाला व्यक्ति साधक नहीं है, वो तो विराधक है। एक लाइन में बोलते हैं बढ़िया, बोलो किसी भी कीमत पर दुखी नहीं। रोटी मिल गई खुश हो गए, विराधक हो। रोटी नहीं मिली दुखी हो गए, माँ खुशी हो गई तो विराधक हो, यहाँ दुखी हो गए तो विराधक हो। अरे भैया रोटी खा ली, हाँ खा तो ली, हम तो
रोटी नहीं मिली, मत मिलन चाय नहीं मिली, हम तो खुश होना भी विराधना, साधना नहीं। बहुत मुसीबत मेहनत है। अनुकूलता में धर्म अच्छा लगता है, लिखा है। हाँ, अनुकूलता में पाला गया धर्म प्रतिकूलता का क्षण बर्दाश्त नहीं कर पाता। पूरा पानी ऐसे बह जाता है, पूरी साधना बह जाती है। अरे बस समझ गए, साधना प्रतिकूलताओं में भी मन मुरझा नहीं रहा है और अनुकूलता में खुश नहीं हो रहे। चलो अब ठीक है, अपनी साधना अच्छे से हो जाएगी, यहाँ भोजन की व्यवस्था ठीक है, पंखा कूलर भी ठीक है, नहीं तो हम जी सोच रहे थे मई जून में आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। वैसे ठीक है व्यवस्था, अपन तो जय के नीचे बैठेंगे। तो पंखा की साधना करने आए हो कि आत्मा की साधना करने आए हो? बड़ा मुश्किल है, एक एक कदम में ये धोखा देता है। ये इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख ऐसे 12 बजा के दर्द है। इसलिए हमारी चर्चा सुन ही नहीं पा रहे होगे। अक्षर का अनंत भाग समझ में आए, ऐसी मुसीबत जैसी चर्चा है। तो प्रसन्न रहने की साधना करना है। अब बोलो, लक्ष्मी बड़ी अधिकार बत्ता सु बतियो, कहा है सु घटियो अब है मजा। हम तो कह रहे भैया तुम्हें करने में एक आत्मा बना लो, ऐसा मिट्टी को बना लो चाहो तो, और एक कागज को बना लो, कागज पे बना लो, ये तो पूरा है, ये तो पूरा है, बस जैसे ये तो पूरा है। श्रीमद राजचंद्र जी की घटना सुनाए, बात पूरी करे, टाइम तो हो गया। श्रीमद राजचंद्र जी छोटे थे तो उनकी गले में कुछ बांध दिया था, काला धागा ऐसे कोई मंदिर में, राम हरि कृष्ण के मंदिर में कछु ऐसे पाल दी, क्या कहलाती वो घटना, कछु मतलब कंठी कहला दी, और कंठी बना दी थी कंठी। तो उन्होंने क्या दिया, भाई देखो अब डरने कोई बात नहीं, बच्चा खोएगा नहीं, अब बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और एक दिन टूट गई, उन्होंने लिखा श्रीमद जी ने, एक दिन टूट गई, कछु भाव तो है ही, फिर हमने पहनी भी नहीं, कछु भाव ही नहीं। मैंने पहले लग रहा था हम कंठी से सुरक्षित हैं, फिर बिना ही कंठी के सुरक्षित हैं, पहनी नहीं। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? पहले लग रहा था ये सब कुछ होगा, ये बाकी बिना भी कुछ नहीं हुआ, और ऐसे भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, आनंद हो गया। सोचो, बहुत सारी चर्चा होगी इतनी देर में, वो परमानंद कैसा हुआ, किसके बल पे होता होगा परमानंद, कैसा आत्मा होता होगा। चर्चा हमने सब कह दी, दृष्टांत दे दी, तुम्हें बनाना आगे। हाँ।